Hey everyone, what's up and welcome back to another video. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। जो भी हमारा चैनल ग्रो हो रहा है वो आप लोगों की वजह से हो रहा है। आप जो भी प्यार दिखा रहे हो वीडियोस पे, उसकी वजह से हम धीरे धीरे ग्रो हो रहे हैं। एंड इसी को देखते हुए मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि यार हर हफ्ते हर 2 हफ्ते में एक नई वीडियो लाऊँ, क्योंकि अभी हम ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जैसे चैनल ग्रो होगा, जैसे जैसे हमारे पास फंड्स आएंगे वैसे वैसे हम लोग ट्रैवल करेंगे। सो फॉर दैट आई नीड ऑल योर सपोर्ट एंड एवरीथिंग, ताकि हम अच्छे से ट्रैवल कर पाएँ और आपको सारी कंट्रीज़ दिखा पाएँ। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको टॉपिक से पता चल गया होगा, आपको मतलब टाइटल से पता चल गया होगा वीडियो की, कि यूजुअली हम जब ट्रैवल करते हैं तो हमें अपनी करेंसी एक्सचेंज करानी होती है, राइट। सपोज अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको यूरो चाहिए, आप जापान जा रहे हो तो आपको येन चाहिए, आप थाईलैंड जा रहे हो तो आपको बात चाहिए। सो दैट इज़ हाउ इट्स डन। सो आज की वीडियो में आपको कुछ मैं ऐसे प्रोसेस बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली अपनी फॉरेन करेंसी को बुक कर सकते हो घर बैठे बैठे। और घर पे आपके आसानी से, अगर आप जैसे आपने एक दिन पहले ऑर्डर डाला, अगले दिन आपके पास करेंसी आ गई, और इनफैक्ट सेम डे भी करेंसी आ जाती है। सो टोटली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से प्रोसेस करते हो, और बाकी कितने अलग प्रोसेस होते हैं करेंसी एक्सचेंज के, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ जिसको भी इस वीडियो की ज़रूरत है, मतलब जिसको भी लगता है कि आपको शेयर करनी चाहिए, जिसके साथ उसकी हेल्प होगी, तो प्लीज़ उसके साथ शेयर करो। अगर आप लोगों की हेल्प हो रही है, दैट इज़ प्रीटी मच गुड। एंड रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो हेल्प करती है तो प्लीज़ कमेंट डाउन करा करो, चैनल को सब्सक्राइब करा करो और वीडियो को लाइक करा करो। सिर्फ आपसे 3 से 4 चीज़ें मांगता हूँ मैं, इन रिटर्न आई गिव यू एन नंबर ऑफ इन्फॉर्मेशन। सो बिना किसी देरी के आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो यार, एक करेंसी एक्सचेंज करना बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। तो सबसे पहला सिंपल प्रोसेस तो ये होता है कि यहाँ से आप अपनी करेंसी ले जाओ और किसी एयरपोर्ट पे एक्सचेंज करा लो। बट उस केस में क्या होता है कि आप जिस कंट्री के एयरपोर्ट पे लैंड करते हो, वहाँ पे आपको रेट्स थोड़े डिफरेंट मिलते हैं। ज़्यादा भी मिल सकते हैं, कम भी मिल सकते हैं। टोटली डिपेंड्स कि उस टाइम क्या रेट चल रहा है और क्या वहाँ पे इन्फ्लेशन वगैरह कंट्री में क्या उसकी कंडीशन है। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन दैट। एंड इट्स द मोस्ट ईजी प्रोसेस। बट इसमें थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट रहता है कि सपोज़ आप कहीं पे लैंड कर रहे हो और सडनली आपको सपोज कैश कन्वर्ट नहीं कर पाया, आपको टाइम नहीं लगा, तो आपको थोड़ा सा कैश तो चाहिए ना। वहाँ पे अगर आपको कहीं कैब बुक करानी है, आपको बस बुक करानी है, कि यूजुअली कुछ कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे मैं साउथ कोरिया गया था तो वहाँ पे सिर्फ कैश लिया था उन्होंने, सिर्फ कैश एक्सेप्टेबल था, कार्ड एक्सेप्टेबल नहीं था। तो ये बहुत पंगा होता है। सो इट्स बेटर कि आप प्रायर अपनी थोड़ी सी करेंसी एक्सचेंज करा लो, एंड बाकी आप लोग अपने वहाँ पे करेंसी एक्सचेंज करा सकते हो, राइट। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपको जैसा भी सही लगता है। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन प्रोसेस हो गया जो सबको पता है इनफैक्ट। एंड अब जो नेक्स्ट तरीका है, ये तरीका मेरे को बेस्ट लगता है कि आप प्रायर चीज़ें एक्सचेंज करा लो, ठीक है। अब जो नेक्स्ट तरीका है, एक होता है कि आप करेंसी एक्सचेंज की शॉप पे चले जाओ जो आपको आपके एरिया में मिल जाए। सपोज मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली में बहुत सारी करेंसी एक्सचेंज की शॉप्स हैं, तो मैं यहाँ जाता हूँ एंड आई कन्वर्टेड। तो वहाँ पे आपसे वो पैन कार्ड मांगते हैं, आपका आधार कार्ड मांगते हैं, और आपको जितना कैश कन्वर्ट कराना है आप करवा सकते हैं। मेरे ख्याल से कैश में यू कैन ओनली कन्वर्ट अप टू 50,000 रुपीज़ अगर आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। बट इफ़ यू आर डूइंग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो आप कितना भी कन्वर्ट करा सकते हो। टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। वो पर आपका वो पैन नंबर लेते हैं एंड आधार कार्ड लेते हैं। अगर आप उनसे जाने से पहले कॉल कर लो कि आपके पास ये करेंसी है कि नहीं है, आप अवेलेबल करा सकते हो, तो जब भी वो करेंसी अवेलेबल होगी आप जाके एक्सचेंज करा लो। अगर नहीं होगी तो आप किसी और शॉप पे ट्राई कर सकते हो। सेकंड तरीका एक ये होता है जो कि काफ़ी सेफ़ ऑप्शन है और बहुत ही ईजी ऑप्शन है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है, ये ना एक बहुत ही क्विक और बहुत ही फास्ट ऑप्शन है, प्लस इट्स अ वेरी सिंपल एंड ईजी ऑप्शन। मतलब आप घर बैठे बैठे ना उस करेंसी को एक्सचेंज करा सकते हो। घर बैठे बैठे आपके घर पे करेंसी आ जाएगी, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं भी धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ अ रियली ग्रेट पार्ट, और ये मैंने खुद डिस्कवर किया था। एंड बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। सपोज़ मैं इस बात कर रहा हूँ ऑनलाइन बुकिंग की, ऑनलाइन बुक कर सकते हो अपना आप फॉरेक्स। तो क्या होता है कि एक वेबसाइट है जहाँ से मैं बुक करता हूँ, बुक माई फॉरेक्स, और एक थॉमस कुक वगैरह भी, और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप अपना फॉरेक्स करेंसी को बुक कर सकते हो। बट यूजुअली व्हाट आई यूज़ इज़ बुक माई फॉरेक्स। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, मैं आपको वही रिकमेंड कर रहा हूँ। सो बुक माई फॉरेक्स पे आप कैसे कर सकते हो, आपके सामने सारा प्रोसेस है। तो दोस्तों आज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको फॉरेक्स बुक करना है, जिसके बारे में बात कर रहे थे बुक माई फॉरेक्स से। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपना गूगल क्रोम खोलना है, या कोई भी वेब ब्राउज़र यूज़ करते हो, उसके बाद आपको इस पर क्लिक करना है, आपका जो भी है। देन आपको डालना है बुक माई फॉरेक्स, ये आ गया सेकंड नंबर पे, ठीक है। ये खोल लिया हमने। उसके बाद एक ऑप्शन और होता है आई फॉरेक्स से भी आप बुक कर सकते हो, ये भी अच्छा है, ठीक है। एंड बुक माई फॉरेक्स से करेंगे हम यूजुअली, इस पर क्लिक करेंगे बुक माई फॉरेक्स पे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना है लॉगिन, ठीक है। लॉगिन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, मेरे अकाउंट में लॉग्ड इन है, आपको सबसे लॉगिन करना पड़ेगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिटी डिसाइड करनी है, आप कहाँ रहते हो। मैं रहता हूँ दिल्ली में। उसके बाद मेरे पास इंडियन रुपीज़ है, मेरे को यूएस डॉलर चाहिए, या फिर लगा लो येन चाहिए, ठीक है। जापानीज येन लेके चलते हैं, जिसका रेट चल रहा है अभी 0.602। और इस पर ना आप अपनी करेंसी बेच भी सकते हो। यहाँ से आप जाओगे सेल फॉरेन करेंसी, तो आपको बेचते टाइम
थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना पड़ता है और ख़रीदते टाइम थोड़ा सा कम पैसा देना पड़ता है, ये होता है हमेशा। अब बात आती है आपको फॉरेक्स कार्ड में पैसा चाहिए, करेंसी नोट्स में पैसा चाहिए, तो फॉरेक्स कार्ड में भी आपको पैसा मिल सकता है, एंड करेंसी नोट चाहिए तो आप करेंसी नोट सेलेक्ट कर लो नॉर्मली, ठीक है। और यहाँ से आप लोग अपना मनी ट्रांसफ़र भी कर सकते हो अब्रॉड, आप रीलोड भी कर सकते हो, जो भी आप इनसे फॉरेन कार्ड में अगर फॉरेक्स कार्ड में अगर आप लोगे तो उसके आप रिलोड अनलोड भी कर सकते हो, इंटरनेशनल सिम कार्ड भी ले सकते हो, ट्रैवल इंश्योरेंस भी ले सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं इस पर। मेक माई ट्रिप का है, सॉरी बुक माई शो का नहीं है। एंड सपोज मुझे फॉरेक्स अमाउंट चाहिए 2000 येन, ठीक है, 2000 या 20,000 येन लेके चलते हैं, इसका है हमें पे करना है 11,800, ठीक है। अब इस पर लिखा है फॉर फॉरेक्स ऑर्डर्स प्लेस बिफोर 1 PM ऑन अ वर्किंग डे, डिलीवरी इज शेड्यूल्ड ऑन द सेम डे। मतलब अगर आप 1 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस करोगे इस पर तो आपको सेम डे फॉरेन करेंसी मिल जाएगी, अगर आप उसके बाद करोगे तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे पे मिलेगा। तो ये ध्यान रखना, अगर आपको इंस्टेंटली चाहिए तो 1 बजे से पहले ऑर्डर प्लेस कर देना, अगर आपके पास टाइम है तो आराम से कर देना, ठीक है। देन इस पे पास जाना है आपको बुक दिस ऑर्डर, ठीक है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, सब डिटेल देनी पड़ेगी एंड वीज़ा भी अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी, वरना लोग इलीगल काम भी कर सकते हैं इससे। उसके बाद सपोज हम जा रहे हैं 9 अगस्त को एंड हम आएंगे 22 या 23 अगस्त को, ठीक है। उसके बाद आपको करना है कंटिन्यू। उसके बाद आपको पर्पज़ डालना है अपना यहाँ पे कि आपको क्या पर्पज़ है, आपका बिजनेस विजिट है, एजुकेशन है, मेडिकल विजिट है, इमिग्रेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, या फिर हॉलीडे है। हॉलीडे डालते हैं हम, ठीक है। और आप इंडियन रेजिडेंट हो, येस, और अगर नहीं हो नो पे क्लिक कर देना, आपको बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो येस, हम इंडियन सिटीजन है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको पैन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा अपना, उसके बाद आपको फ्रंट पेज अपलोड करना पड़ेगा पासपोर्ट का बैक पेज अपलोड करना पड़ेगा, आपको एयर टिकट अपलोड करनी पड़ेगी और आपको वैलिड वीज़ा अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। देन आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, क्लिक हेयर इन केस यू डू नॉट रिक्वायर अ वीज़ा और इफ यू रिसीव अ वीज़ा ऑन अराइवल। अगर आपका ये सिचुएशन है तो आप ये क्लिक कर दो, नहीं है जापान का तो आपको पहले लेना पड़ता है वीज़ा। एंड आई कंफर्म दैट आई एम इन पोजीशन ऑफ वैलिड डॉक्यूमेंट एज पर द लिस्ट शोन बिलो एंड दैट आई हैवंट बॉट और ट्रांसफर्ड फॉरेन करेंसी फॉर मोर देन USD 2.5 लाख। अगर आप इससे ज़्यादा लेके जा रहे हो इस करंट फाइनेंशियल ईयर में, आपने इतना फॉरेन करेंसी एक्सचेंज कराया तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा। और अगर आपने कराया और आप नहीं करोगे तो आपके पैन कार्ड से सारी डिटेल आ जाती है, जो आप छुपा कुछ भी नहीं सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आपको ये सब अपलोड करके ऑर्डर प्रोसेसिंग करनी है। उसके बाद बहुत सिंपल प्रोसेस है, पेमेंट करना है। और अगर आपको इसमें आएगा, अगर आप कार्ड में ले रहे हो तो आपको कार्ड के 200-300 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं, डिलीवरी के भी 200 रुपये 100 रुपये एक्स्ट्रा लगते हैं। जब आप सारी चीज़ें पे कर दोगे तो जो भी आपने मेल ID डाली होगी उस पर आपको मेल आ जाएगा एंड विद इन 1 आवर आपको इनका एजेंट कांटेक्ट कर लेगा एंड आपके घर पे आके डिलीवरी कर जाएगा, अगर आपने 1 PM से पहले ऑर्डर किया होगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा प्रोसेस है एंड मैं सजेस्ट करूँगा इससे आप कर सकते हो, बहुत ही सेफ़ है, बहुत बार करा है मैंने एंड दैट्स ऑल। जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एज वेल। सो जिस बैंक में आपका अकाउंट है, सपोज़ आपका अकाउंट ICICI में, HDFC में है, तो वहाँ पे आप जा सकते हो ATM के ब्रांच पे, ठीक है, एंड उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि आपको फॉरेक्स कार्ड चाहिए। सपोज मेरे पास एक HDFC का फॉरेक्स कार्ड है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, उस फॉरेक्स कार्ड को आप ऑन द स्पॉट अपनी बैंक से कलेक्ट कर सकते हो, कुछ आपसे साइन वाइन कराते हैं, फॉर्म वगैरह भरवाते हैं एंड उस फॉरेक्स कार्ड को ना आप उस बैंक की वेबसाइट से रिचार्ज कर सकते हो। If you don't, I'm not talking about currency notes here, I'm only talking about cards। अगर आप कार्ड प्रेफर करते हो, कार्ड भी काम आता है हर जगह, ऑलमोस्ट कार्ड देखो चल जाता है ऑलमोस्ट हर जगह, ऐसा नहीं है कि नहीं चलता, बट करेंसी नोट्स भी आपके पास होने चाहिए, आई मस्ट से दैट। सो आप क्या कर सकते हो, आप नॉर्मली कार्ड ले सकते हो और आप अपने नेट बैंकिंग से उसको रिचार्ज कर सकते हो कहीं भी, और उसमें सारी करेंसीज होती हैं ऑलमोस्ट। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी ग्रेट लाइक वे टू कन्वर्ट योर करेंसी एंड गेट योर बुक फॉरेक्स। सो उसमें कुछ नहीं होता। सपोज़ ये उसका प्रोसेस है, मतलब ये सिंपल होता है कि आपने सपोज़ आपके पास INR है, ठीक है, INR से आपको जापानीज़ येन में कन्वर्ट करना है, तो उसका नीचे रेट आ जाएगा, आप अपने अकाउंट से ही पैसा ऐड कर सकते हो एंड विद इन 24 आवर्स वो कन्वर्ट होके आपके कार्ड में आ जाता है। पर आजकल मैंने सुना है कि इंस्टेंट रीलोड भी हो जाता है, तो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो उसमें क्या है, उस कार्ड को आप कहीं भी कैरी कर सकते हो और अपने साथ आपको लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन से रीलोड नहीं होता। ये मेरे को इसका बहुत ही नेगेटिव पार्ट लगा एंड मैं अभी रिसेंटली इसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने ये 1 साल पहले यूज़ किया था। तो आपको अपने साथ लैपटॉप कैरी करना पड़ेगा, या फिर आप सपोज़ बाहर हो तो आप अपने घर पे बोल सकते हो कि यार यहाँ से मेरा कार्ड रिचार्ज कर दें, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी कन्वीनियंट एंड सिंपल ऑप्शन। और उसमें पैसा रिचार्ज करके आप ATM से कैश विड्रॉ भी कर सकते हो वहाँ पे, बट उसके थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं, ठीक है। सो ये कुछ सिंपलेस्ट वे हैं आपको फॉरेन करेंसी लेनी है तो, एंड आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी सबसे बेस्ट ऑप्शन जो मेरे को लगा
वो लगा कि यार प्री बुक करा के चले जाओ। सपोज़ आपने बुक माई फॉरेक्स से बुक कर लिया, आपके पास करेंसी नोट्स आ गए, आप उनसे फॉरेक्स कार्ड भी पैसा ले सकते हो, ठीक है। कार्ड का थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा लगता है, 200-300 रुपये, उसमें आपको वो करेंसी लोड करके दे देते हैं और आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। बट अकॉर्डिंग टू मी हर जगह ना करेंसी नोट्स प्रेफर करो, मतलब नोट्स ज़्यादातर हर कंट्री में एक्सेप्ट हो जाते हैं एंड यू कैन यूज़ इट ईजिली। एंड साथ साथ एक कार्ड बनवा लो अपने बैंक से, फॉरेक्स कार्ड, जिसको आप टाइम टू टाइम रिचार्ज कर सकते हो अगर आपको कहीं करेंसी मतलब कैश नहीं मिलता तो। सो आई प्रेफरली यूज़ दिस कि मैं यहाँ से करेंसी लेके जाता हूँ, साथ में अपना कार्ड भी लेके जाता हूँ एंड उसको थोड़ा सा रिचार्ज कर लेता हूँ, बाकी मेरे पास करेंसी होती है, मतलब कैश होता है। सो दैट इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग एंड बहुत ही सिंपल तरीका है यार, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। एंड आपका जो भी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है मेरे को कॉमेंट डाउन करके बताओ आप कहाँ पे जा रहे हो। एंड आपको करेंसी एक्सचेंज करने में कोई दिक्कत हुई तो आप वो भी मेरे से पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है आपका, आई विल डेफिनेटली क्लियर दिस आउट। और आप लोग जितना सपोर्ट करोगे उसी की वजह से हम बाहर जा सकते हैं, उसी की वजह से हम आपके लिए व्लॉग्स ला सकते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सपोर्ट मी एंड टू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहूँगा, डोंट वरी। और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर अगर वीडियो चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन करके बता दो कि हमें ये टॉपिक कवर करना है, तो डेफिनेटली अगर मेरे नॉलेज में होगा, मेरे को इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में, तो मैं डेफिनेटली उस टॉपिक को भी आप लोगों के लिए कवर करूँगा विदाउट गिविंग एनी सेकेंड थाट। ओके, सो येस गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, स्टे हेल्दी, स्टे सेक्सी एज यूजुअल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू एंड कीप ट्रैवलिंग।